क्लास 12। आज हम कंप्लीट करेंगे विस्तास बुक का पहला चैप्टर द थर्ड लेवल। सो लेट्स गेट गोइंग। पार्ट 2 में हमने सुना चार्ली से द डिस्क्रिप्शन ऑफ द थर्ड लेवल। कितनी डिटेल में वो हर एक चीज़ थर्ड लेवल के बारे में हमें बताता है, किस तरह का ड्रेस आप लोगों ने किया था, कैसी वहाँ चीज़ें थी, इन सब कुछ। तो वो देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बट स्टिल कंफर्म करने के लिए वो एक न्यूज़पेपर बॉय के पास देखता है उस दिन का न्यूज़पेपर का बंडल। एंड न्यूज़पेपर पे उसे डेट दिखती है जून 11, 1894। यानी ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल से उसे यूएस में कहीं भी जाने के लिए ट्रेन मिल सकती है इन द ईयर 1894। एंड वो चाहता था 2 टिकट्स। कहाँ की? गेलिसबर्ग नाम के एक टाउन की जो इलिनॉय स्टेट में है। वो जाना चाहता था यूएस की इस स्टेट में जहाँ उसके दादाजी के साथ उसने अपना बचपन का काफ़ी वक्त गुजारा है। एंड वो बहुत फैसिनेटेड था उस शहर से। और 1894 ईयर को लेके वो बहुत एक्साइटेड इसलिए भी था क्योंकि ये वो साल था जहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुए 20 साल गुजर चुके थे एंड अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने में 40 साल बाकी। तो वो चाहता था कि वो अपनी वाइफ के साथ 1 वे टिकट्स खरीदे वहाँ जाने की एंड फिर वो दोनों वहाँ से अपनी हैप्पी लाइफ स्टार्ट करें। लेकिन जब वो क्लर्क के पास टिकट्स खरीदने पहुंचा और उसने पैसे दिए, क्लर्क ने उसको धमकाया क्योंकि जो वो पैसा दे रहा था वो उसके अकॉर्डिंग मनी बिल्स थे, लेकिन 1894 में उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। तो वो वहां से भाग गया इस डर के मारे कि कहीं क्लर्क पुलिस वालों को ना बुला ले और वो जेल ना पहुंच जाए। लेकिन अगले दिन चार्ली बैंक गया और उसने अपने सारे पैसे विड्रॉ करके उनकी पुरानी करेंसी खरीद ली। बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद उसे वो कॉरिडोर कभी नहीं मिला जहां से वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पहुंच पाए। सो ये थी चार्ली की दुखद दास्तान जो हमने पार्ट 2 में डिस्कस की थी। तो चलिए फिनिश करते हैं आज इस चैप्टर को और जानते हैं आगे स्टोरी में क्या हो। लुइजा was pretty worried when I told her all this। तो मैंने सबसे पहले अपनी वाइफ के साथ ये सब शेयर किया एंड वो ये सब सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हुई एंड वो नहीं चाहती थी कि मैं थर्ड लेवल की और ज़्यादा तलाश करूं। एंड एक्चुअली कुछ टाइम बाद मैं रुक भी गया, मैं वापस अपनी स्टैम्प कलेक्शन में लग गया। बट अब कुछ ऐसा हुआ कि हम दोनों थर्ड लेवल की तलाश करने लग गए। एवरी वीकेंड सिर्फ मैं नहीं, मैं और मेरी वाइफ दोनों हम तलाश कर रहे हैं उस कॉरिडोर की जो थर्ड लेवल हमें ले जाएगा, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ कि थर्ड लेवल है, एग्जिस्ट करता है वो। और वो कैसे? मेरा दोस्त सैम वीनर वो मानो गायब हो गया है जिंदगी से। नोबडी न्यू वेयर, बट मुझे पता है क्योंकि सैम एक सिटी बॉय है और मैं उसे बहुत बताता था गेलिसबर्ग के बारे में। मैं वहाँ स्कूल गया था एंड सैम हमेशा मुझे बोलता था कि वो भी गेलिसबर्ग जाना चाहता है। तो मैं जानता हूँ सैम अगर आज की दुनिया में गायब हुआ है तो वो और कहीं नहीं, वो है गेलिसबर्ग के अंदर इन द ईयर 1890। मुझे विश्वास था क्योंकि अब ये भी मैं इतने फर्मली क्यों बोल पा रहा था, क्योंकि एक रात जब मैं अपने दादाजी की स्टैम्प कलेक्शन वापस देख रहा था मुझे मिला एक मिनट, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज? चार्ली हमसे पूछ रहा है कि एक फर्स्ट डे कवर पता भी है क्या होता है? सो जब भी एक नया स्टैम्प इशू होता था, जितने भी स्टैम्प कलेक्टर्स होते थे वो खरीदते थे एंड अपने ही एड्रेस पे चिट्ठी भेजते थे उस नए स्टैम्प को एनवेलप पे पेस्ट करके। पोस्ट ऑफिस की डेट का स्टैम्प लग जाता था उस एनवेलप पे, जो एक प्रूफ हो जाती थी कि किस डेट से स्टैम्प कलेक्टर के पास ये स्टैम्प है। खैर, ऐसे एनवेलप्स को फर्स्ट डे कवर बोलते हैं और उनको कभी खोला नहीं जाता था क्योंकि उनके अंदर ब्लैंक पेपर होता था ऑब्वियसली। तो खैर मैं पॉइंट पे वापस आता हूँ। तो उस रात जब मैं दादाजी का स्टैम्प कलेक्शन देख रहा था मुझे एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला जो वहां नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैंने इतनी बार वो कलेक्शन देखी है कि मुझे पता है वहां कौन से लेटर्स हैं कौन से नहीं। बट वहां मुझे एक यूनिक लेटर मिला, देयर इट वाज। वो वहां
था क्योंकि किसी ने वो लेटर मेरे दादाजी के घर पे भेजा है इन गेलिसबर्ग, क्योंकि एड्रेस मेरे दादाजी के घर का है, लेकिन वो भेजा गया है जुलाई 18, 1894 को। पोस्ट मार्क पे वही दिख रहा है, लेकिन मुझे तो नहीं याद ऐसा कोई लेटर जो दादाजी के कलेक्शन में था। स्टैम्प भी एक 6 एंड डल ब्राउन कलर की एंड प्रेसिडेंट गारफील्ड की फोटो के साथ। सो नेचुरली अगर दादाजी के पास ये लेटर आया होगा तो उन्होंने डायरेक्टली अपने कलेक्शन में लग दिया होगा एंड वो यही होना चाहिए था आज तक, बट कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने डिसाइड किया कि आई विल टेक इट आउट एंड मैं इस लेटर को खोल के पढ़ूंगा। यानी कहीं ना कहीं चार्ली को डाउट हुआ कि उस लेटर के अंदर कुछ लिखा होगा, यानी वहां एक खाली कागज नहीं होगा, ऐसा उसे विश्वास था, और वही हुआ। द पेपर इनसाइड वॉज इन ब्लैंक। उसमें एक्चुअली एक चिट्ठी थी जो लिखी गई थी चार्ली के दादाजी के घर के एड्रेस पे जुलाई 18, 1894 की तारीख के साथ। लेकिन वो चिट्ठी लिखी किसके लिए गई? चार्ली के लिए। यानी कोई तो है 1894 में जो चार्ली तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता है और उसे पता है कि यही एक जरिया है वो करने का। सो आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट। तो जिस इंसान ने भी ये चिट्ठी लिखी है वो लेटर की शुरुआत ये कह के करता है कि मैं हमेशा से चाहता था तुम्हारी ये 3rd लेवल वाली बात सच निकले एंड अब मैं विश्वास करता हूं तुम पे, तुम्हारी बात सच है चार्ली, इट्स ट्रू। मुझे 3rd लेवल मिल गया और ये चिट्ठी उसका प्रूफ है। मुझे यहाँ आए 2 हफ्ते हो गए एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज कोई पियानो बजा रहा है एंड वो सब फ्रंट पोर्च पे बैठ के गाना गा रहे हैं, सीइंग नेली होम। एंड मुझे आज शाम लेमनेड के लिए इनवाइट किया गया। तुम भी आ जाओ चार्ली एंड लुइसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द 3rd लेवल, इट्स वर्थ इट, बिलीव मी। तो ये लेटर कहीं ना कहीं एक प्रूफ बना कि 3rd लेवल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जिस भी इंसान ने ये लेटर भेजा है वो चार्ली तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता है कि वो और उसकी वाइफ 3rd लेवल की तलाश जारी रखें और जिस भी दिन 3rd लेवल मिल जाए यहाँ पास्ट में लौट आए। द नोट इज साइंड सैम, और वो चिट्ठी लिखी किसने? सैम ने। वही सैम जो प्रेजेंट लाइफ से गायब हो चुका है। तो एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, मैं वहां गया पता करने, क्योंकि अगर सैम को जाना था उसे पुराने स्टाइल बिल्स चाहिए, तो मैं उसी कॉइन स्टोर पे गया जहां से मैंने नोट्स एक्सचेंज कराए थे और मुझे पता चला कि सैम ने $800 वर्थ की करेंसी के पुराने नोट्स खरीदे थे एंड उतने पैसे से तो वो एक बहुत अच्छा हे फीड और ग्रेन बिजनेस गेलिसबर्ग में कर सकता था। वो हमेशा कहता था कि वो यही करना चाहता था एंड वैसे भी गेलिसबर्ग में वो काम नहीं कर सकता था जो वो यहाँ किया करता था। ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। गेलिसबर्ग इलिनॉइस 1894 में उसके उस बिजनेस की कोई वैल्यू ही नहीं थी। अब ऐसा क्यों कह रहा है चार्ली? क्या था उसका ओल्ड बिजनेस? हिज ओल्ड बिजनेस? व्हाई? सैम वॉज माई साइकियाट्रिस्ट। सैम मेरा साइकियाट्रिस्ट था, वही साइकियाट्रिस्ट जो मुझे बोल रहा था कि मैंने खुली आंखों से सपना देखा है और अब वही 3rd लेवल जहां पहुंचा। सो वो ये इसलिए कहता है, पहली बात, कि साइकियाट्रिस्ट का गेलिसबर्ग में कोई काम नहीं, उन्हें नया काम ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उस समय के लोग बहुत पीसफुल लाइफ गुजारते थे तो उन्हें साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करने की नीड नहीं पड़ती। बट दूसरी प्रॉब्लम ये थी, उसे बिट्रेड फील हो रहा था कि एक तरफ तो मुझे कह रहा था कि मैं सपना देख रहा हूं और खुद वहां जा पहुंचा। अब चैप्टर इस पॉइंट पे हमें क्वेश्चन के साथ छोड़ देता है कि क्या 3rd लेवल की ये कहानी असल में सच्ची थी भी या नहीं? क्या चार्ली 3rd लेवल गया था या नहीं? क्योंकि जिस हिसाब से चैप्टर का फ्लो बना मुझे तो लग रहा है वो डेफिनेटली गया था, क्योंकि उसको इतनी डिटेल में सब कुछ याद है। अब उसके पास सैम वीनर का वो लेटर भी है
जो एज अ प्रूफ हमारे आगे है कि भाई थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, एंड सैम मैसेज पहुंचा रहा है लुइस एंड चार्ली तक कि वो लोग भी आ जाए। बट ऑन द अदर हैंड, अगर मैं इमोशन साइड रखूं और प्रैक्टिकली और लॉजिकली सोचूं कि भाई रियलिटी में ये चीज पॉसिबल नहीं है, हो सकता है ये उसके साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट का पार्ट हो, जानबूझकर सैम ने अपने गायब होने की कहानी बनवाई हो, लुइजा से ही वो लेटर रखवाया हो ताकि चार्ली को एक शॉक लगे, एंड देन अचानक जब सैम उसके आगे आए तो चार्ली कंफ्यूज हो जाए और उसे रियलाइज हो कि ये जो भी था सिर्फ और सिर्फ एक हेल्यूसिनेशन था, एक भ्रम था जिसे वो रियल लाइफ में जीने की कोशिश कर रहा था। सो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो ये चैप्टर एक ओपन एंडेड नोट पे छोड़ता है कि पढ़ने वाला इसको कैसे देखता है और कैसे समझता है, ठीक है। तो मैं भी आपके लिए वो चीज ओपन रखूंगी, आप किस भी तरह से इस चैप्टर की एंडिंग इमेजिन कर सकते हो, बस उसके पीछे जो आप लॉजिक दो एग्जाम में वो क्लियर रखना, ठीक है। मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते इस बुक के नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय किड्स।